वैसे तो गांव के बच्चे दाल चावल सब्जी रोटी खाकर बड़े होते हैं, मगर आजकल के मॉडर्न जमाने के बच्चे तो बाहर का ही खाकर अपना पेट भरते हैं। वैसे ही ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां पिछले कुछ दिनों से एक ही नाम गूंज रहा था, विक्रम काका का जादुई बर्गर। उसी गांव का आदमी जिसका नाम विक्रम था और वो गांव के चौराहे पर एक छोटा सा बर्गर का ठेला लगाता था। शहर के बड़े बड़े मॉल में मिलने वाला चीजी क्रिस्पी आलू टिक्की बर्गर विक्रम काका सिर्फ 10 रुपए में बेच रहे थे। बच्चों की फौज सुबह से ही पिगी बैंक गुल्लक से सिक्के निकाल निकाल कर लाइन में लग जाती थी। गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे कि 10 रुपए में इतनी महंगी चीज कैसे मिल सकती है। वो दोनों आदमी आपस में बात करते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये विक्रम इतनी महंगी चीज 10 रुपए में कैसे बेच रहा है? इतने में तो इसके सामान के भी पैसे पूरे नहीं पड़ते होंगे। अरे हाँ यार, अगर मैं इसकी जगह होता तो 100 रुपए से 1 पैसा कम न लेता। खैर छोड़ो, हमें क्या, कौन सा हमारा घाटा हो रहा है। इसी गांव में 12 साल का समीर अपनी दादी के साथ रहता था। समीर के माता पिता नहीं थे। दादी दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाती थी। समीर रोज बच्चों को बर्गर खाते देखता तो उसका भी मन ललचाता। एक दिन उसने अपनी दादी से कहा, दादी दादी, सब बच्चे विक्रम काका के यहाँ का बर्गर खाते हैं और कहते हैं कि उनका बर्गर बहुत स्वादिष्ट होता है। दादी, मुझे भी पैसे दे दो ना, मुझे भी खाना है उनके यहाँ का बर्गर। हाँ समीर बेटा, मैंने भी सुना है कि विक्रम बहुत अच्छा बर्गर बनाता है, पर ये सब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए ना बेटा। अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मैं क्या करूँगी? अरे दादी, मैं रोज कहाँ खाता हूँ बाहर का, बस आज ही तो मांग था मैं पैसे। प्लीज दादी, दे दो ना पैसे, बस 10 रुपए का ही है। समीर का चेहरा देखकर दादी उसे 10 रुपए दे देती है और कहती है, अच्छा ठीक है, अब ऐसे मायूस सा मुंह मत बनाओ। लो जाओ, खा लो बर्गर। समीर दादी से कहता है, आपका शुक्रिया दादी, मैं जा रहा हूँ। समीर खुशी खुशी पैसे लेकर बर्गर खाने के लिए चला जाता है। समीर खुशी खुशी ठेले पर पहुंचा। वहाँ भारी भीड़ थी। जब समीर का नंबर आया तो उसने 10 रुपए आगे बढ़ाए। विक्रम काका ने जैसे ही समीर को देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी तड़प और प्यार आ गया। उन्होंने बर्गर के अंदर एक्स्ट्रा चीज और मेयोनीज डालकर समीर को दिया। समीर ने जैसे ही पहला बाइट लिया, वो झूम उठा और मजे से बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद वो विक्रम के पास गया और बोला, अरे वाह काका, क्या बर्गर था, मजा आ गया आज तो। आप बहुत अच्छा बर्गर बनाते हो काका, मैं फिर से जरूर आऊंगा खाने। अरे ठीक है बेटा, जरूर आना खाने। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर समीर खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। इसी गांव में एक लालची हलवाई रहता था, जिसका नाम धनीराम था। धनीराम की समोसे कचौड़ी की दुकान थी। विक्रम के बर्गर के इतने चर्चे गांव में होने लगे थे कि कोई भी आदमी धनीराम के समोसे कचौड़ी की दुकान की तरफ देखता भी नहीं था। सभी बूढ़ बच्चे जवान विक्रम के बर्गर के दीवाने हो गए थे। इसीलिए धनीराम की दुकान दिन ब दिन बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। धनीराम गुस्से में अपने नौकर से बोला, साला, 10 रुपए में इतना बड़ा बर्गर, ऊपर से इतना चीज, जरूर ये कोई नशीली चीज मिलाता है या मरे हुए जानवरों का मांस यूज करता है। मुझे इसका राज जानना होगा। धनीराम की बात सुनकर उसका नौकर डर जाता है और उससे पूछता है, अरे मालिक, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों है? मैं उस विक्रम की बात कर रहा हूँ। 10 रुपए में कोई इतना महंगा सामान कैसे बेच सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। तभी उसका नौकर बोलता है, अरे नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रम भैया तो बहुत अच्छा बर्गर बनाते हैं और वो सभी चीजें शुद्ध ही इस्तेमाल करते हैं। कोई नशीली दवा या किसी भी जानवर का मांस नहीं मिलाते हैं उस बर्गर में। आपको गलतफहमी हुई होगी। उनके हाथों में स्वाद है, शायद इसीलिए सभी लोग उनका बर्गर खाना पसंद करते हैं। धनीराम उसकी बातों को सुनकर और भी आग बबूला हो गया और गुस्से से उसको बोलता है, क्या तू मेरे दुकान पर काम करता है और तुझको पगार भी मैं ही देता हूँ, फिर भी तू उस विक्रम की तरफदारी कर रहा है?
तू मुझे ये कहना चाह रहा है कि मैं अच्छे समोसे नहीं बनाता, इसीलिए मेरी दुकान बंद पड़ी है। अभी के अभी मेरी दुकान से निकल जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। चल निकल ये से। आज के बाद मेरी दुकान पर दिखना मत, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। निकल जा यहाँ से। उसका नौकर रोते हुए बोलता है, मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रहा था। मुझे मत निकालिए मालिक। धनीराम ने उसकी एक न सुनी और उसको गुस्से से लात मारकर भगा देता है और कहता है, आज के बाद मेरी दुकान पर दिखना मत, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। निकल जा यहाँ से। इस विक्रम को तो मैं बताऊंगा अब। दोपहर का वक्त था। विक्रम अपने घर पर जमीन पर चटाई बिछाकर लेटा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आती है। विक्रम काका। विक्रम आवाज सुनकर उठकर बैठ जाता है। वो बाहर की तरफ देखता है तो दरवाजे पर समीर खड़ा होता है। विक्रम उसे अंदर बुलाता है। अरे समीर बेटा, तुम आओ बैठो। समीर आकर विक्रम के पास बैठ जाता है। विक्रम बोलता है, क्या हुआ समीर, यहाँ कैसे आना हुआ? समीर कहता है कि काका, मुझे भी अपने बर्गर के ठेले पर कोई काम दे दो। मुझे भी आपके जैसा बर्गर बनाना सीखना है। प्लीज काका, मना मत करना। विक्रम कुछ देर सोचता है और बोलता है, ठीक है समीर बेटा, कल से आ जाना सुबह। समीर बहुत ही खुश होकर बोलता है, ठीक है काका, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ समीर जल्दी से उठकर विक्रम के घर पहुंच गया। समीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रम बर्गर के लिए सॉस बना रहा था। विक्रम एक स्टील के डब्बे से एक छोटी सी हरी डब्बी निकलता है। उसमें कुछ खास तरीके का मसाला था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। विक्रम उस मसाले को सॉस में मिला देता है। उसी पाउडर से बर्गर का स्वाद और खुशबू 1000 गुना बढ़ जाती थी। समीर विक्रम से पूछता है, काका, इस डिब्बे में क्या था? विक्रम ने उदास होकर कहा, ये इस बर्गर की जान है बेटा, इसके बिना ये बर्गर अधूरा है। इतना कहकर विक्रम चुप हो गया। थोड़ी देर बाद विक्रम बोलता है, चलो समीर बेटा, ठेला लगाते हैं। विक्रम और समीर ठेला लगने वाली जगह पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देते हैं। समीर भी विक्रम की मदद कर रहा था। सुबह से शाम हो जाती है। दुकान बंद करने का समय हो गया था। विक्रम और समीर बहुत थक गए थे। वो पास में रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। समीर के मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि आखिर विक्रम उस सॉस में ऐसा कौन सा मसाला डालता है जिससे बर्गर और भी स्वादिष्ट लगता है। समीर ने एक बार फिर से डरते हुए विक्रम से पूछा, काका, आपने उस सॉस में कौन सा मसाला डाला था? बता दीजिए ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विक्रम बोलता है, अरे समीर, तुम उस मसाले के पीछे क्यों पड़े हुए हो? कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को नहीं बताई जाती। समय आने पर अपने आप पता चल जाता है। अब मुझसे ये सवाल मत पूछना। चलो घर चले। समीर एकदम चुपचाप विक्रम के साथ घर चला जाता है। घर पहुंचकर विक्रम समीर से कहता है, समीर बेटा, अब तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है। कल आना सुबह, मुझे कुछ काम है। मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। समीर देखता है कि विक्रम के हाथ में वही स्टील का डब्बा था जिसमें वो खुशबूदार मसाला रखा हुआ था। समीर को विक्रम की बात याद आ गई कि उसने अगर इस डब्बे के बारे में पूछा तो विक्रम फिर उस पर गुस्सा करेगा। इसीलिए उसने कुछ न पूछते हुए कहा, ठीक है विक्रम काका, आप जाइए, मैं जा रहा हूँ, कल सुबह मिलेंगे। इतना कहकर समीर वहाँ से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। समीर विक्रम का इंतजार कर रहा था। आज तो मैं विक्रम काका का राज जानकर रहूंगा। तभी किसी के चलने की आवाज आती है। समीर ने देखा कि विक्रम आ रहा था। वो सतर्क होकर पेड़ के पीछे छुपा रहता है। विक्रम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, समीर भी उसके पीछे चलने लगता है। समीर अपने मन में कहता है, अरे, ये विक्रम काका तो उस पुरानी हवेली की तरफ जा रहे हैं, पर काका वहाँ क्यों जा रहे हैं? समीर विक्रम का पीछा करना नहीं छोड़ता। उधर हलवाई धनीराम ने अपने एक नौकर को विक्रम की जासूसी करने के लिए कुछ दिनों से उसके पीछे लगा रखा था। मालिक, जैसा आपने कहा था कि विक्रम पर नजर रखना, मैं उस पर पिछले कुछ दिनों से नजर रख रहा हूँ। वो दिन भर तो अपने ठेले पर ही रहता है, पर शाम होते ही वो अपने गांव की पुरानी हवेली की तरफ जाता है, स्टील के डिब्बे में कुछ लेकर।
धनीराम को जैसे ही पता लगा कि विक्रम हर रात उस पुरानी हवेली में जाता है, तो उसने फूड इंस्पेक्टर को फोन किया और कहा, हेलो पुलिस, मैंने आपके थाने में जिस बर्गर बेचने वाले की एफआईआर दर्ज कराई थी, उसको पकड़ने का समय आ गया है। आप जल्दी से हमारे गांव के पुरानी हवेली की तरफ आ जाइए। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है। ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। धनीराम हंसकर बोलता है, विक्रम, बहुत हो गया तेरा काला धंधा, अब तू रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। धनीराम अपने नौकर के साथ हवेली पहुंच गया। उसने जैसे ही विक्रम को देखा, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसका नौकर झाड़ियों में छुप गया। समीर भी वही बगल में एक पेड़ के पास छुपा हुआ था। विक्रम को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई नहीं था। वो चुपचाप हवेली के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। धनीराम अपने नौकर से कहता है कि अरे, इसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखकर धनीराम और उसका नौकर बाहर आए और उन्होंने पुलिस से बोला, आप बहुत सही समय पर आए हैं सर, चलिए अंदर चलते हैं। वो विक्रम अभी अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया है अंदर से। पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, हाँ, चलो चलते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है अंदर। समीर पीछे झाड़ियों में बैठा सब कुछ सुन रहा था। वो पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर घबरा गया। वो अपने मन में बोलता है, अरे, ये लोग विक्रम काका को क्यों पकड़ने आए हैं? विक्रम काका ने तो कुछ किया भी नहीं है। धनीराम और पुलिस हवेली के अंदर जा रहे थे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो पुलिस को देखकर बहुत डरा हुआ था। विक्रम भी उसके बगल में खड़ा था। वो भी घबराया हुआ था और घबराते हुए बोला, अरे सर, आप यहाँ कैसे? धनीराम चिल्लाया, पकड़ लो इसे साहब, यही है वो ढोंगी जो हमारे गांव के बच्चों को जहर खिला रहा है। तभी समीर पीछे से चिल्लाते हुए आता है, नहीं, आप विक्रम काका को नहीं पकड़ सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है पुलिस अंकल, वो बेकसूर है। हाँ साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आप लोग क्यों मुझे पकड़ना चाहते हैं? और मैं बच्चों को जहर क्यों खिलाऊंगा? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तभी धनीराम चिल्लाकर बोलता है, अच्छा, तू बच्चों को नशीली चीज नहीं खिला रहा है? क्या तेरा बर्गर बहुत शुद्ध है? अगर तेरा बर्गर शुद्ध है तो तू उसे 10 रुपए में क्यों बेचता है? सब दुकानदार शुद्ध चीज महंगी ही बेचते हैं, और तू ये एक्स्ट्रा चीज बर्गर सिर्फ 10 रुपए में बेच रहा है। उसमें जो चीज डालता है ना तू, वो बहुत महंगी होती है। और इस डिब्बे में क्या है? और ये बच्चा तो अपने गांव का नहीं है। ये कौन है? और तू रोज रात इस हवेली में क्या करने आता है? विक्रम बहुत ही दुखी होकर अपनी बात सबके आगे रखता है। नहीं धनीराम भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भला बच्चों के साथ ऐसा क्यों करूंगा? फूड इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, विक्रम, इस डिब्बे को खोलो, क्या काला धंधा है तुम्हारा? विक्रम उस डब्बे को खोलकर दिखाता है तो उसमें 2 बर्गर रखा हुआ था। विक्रम रोते हुए बोलता है, देखिए साहब, इसमें कोई नशीली दवा नहीं है। मैं इस भूखे बच्चे के लिए लाया था। पुलिस वाला बोलता है, अच्छा, अगर इस भूखे बच्चे को खाना खिलाना था तो यही हवेली ही मिली थी तुझे, अपने घर पर भी खिला सकता था। विक्रम बोलता है, साहब, ये किसी और गांव का है और ये रास्ता भटक गया था और इसको पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है। अगर मैं इसे गांव में लेकर जाता तो गांव वाले इसको निकाल देते, इसीलिए मैं इसे यहीं पर खाना देने आता। धनीराम बोलता है, अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर ये बर्गर का क्या चक्कर है? तुम इतना महंगा बर्गर 10 रुपए में क्यों बेचते हो? जरूर ये तुम्हारा काला धंधा है। धनीराम की बात सुनकर विक्रम नीचे बैठकर रोने लगता है और बीती हुई बातों को याद करके बोलता है, साहब, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। 5 साल पहले शहर के एक बड़े एक्सीडेंट में मैंने अपने इकलौते बेटे चिंटू को खो दिया था। चिंटू को बर्गर खाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं तब इतना गरीब था कि उसे 100 रुपए का बर्गर नहीं खिला पाया। वो तड़प कर मर गया। उसकी मौत के बाद
मेरी पत्नी ने सदमे में दम तोड़ दिया। पत्नी मरने से पहले मुझे अपनी पुश्तैनी जड़ी बूटियों की रेसिपी दे गई थी, जो स्वाद और सेहत दोनों बढ़ाती है। मैं पागल हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे चिंटू की तरह कोई और गरीब बच्चा बर्गर के लिए ना तरसे। इसलिए मैं अपने बेटे की याद में अपनी पत्नी की रेसिपी का ये सब्जियों का नेचुरल पाउडर मिलाकर बच्चों को सिर्फ 10 रुपए में बर्गर खिलाता हूँ। 10 रुपए मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि बच्चों को ये भीख न लगे। और मेरे पास खेत भी नहीं है कि मैं अपनी इन जड़ी बूटियों का पौधा लगा सकूं। इसलिए मैंने यहाँ इस हवेली में ही इनके पौधे लगा दिए, और ये छोटा सा बच्चा इन पौधों की देखभाल करता है, और मैं रोज रात में इसे खाना देने आता है और सुबह के लिए यहाँ से जड़ी बूटी लेकर जाता है बर्गर बनाने के लिए। और कोई बात नहीं साहब। पीछे खड़ा छोटा बच्चा भी बोलता है, हाँ, काका मुझे रोज खाना देने आते हैं यहाँ पर। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्हें छोड़ दीजिए साहब। ये सुनते ही वहाँ खड़े पुलिस अफसर की आंखें भी नम हो गईं। धनीराम शर्म से पानी पानी हो गया और विक्रम काका के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस कमिश्नर ने विक्रम काका को सैल्यूट किया और कहा, कानून जुर्म को सजा देता है, नेकी को नहीं। आपका बर्गर पूरी तरह शुद्ध है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप सब ने मेरा विश्वास किया। अगले दिन धनीराम ने अपनी दुकान की आगे वाली जमीन विक्रम को दे दी। विक्रम वहां अपना बर्गर का ठेला लगाने लगा। दोनों खुशी खुशी अपना दुकान चलाने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को विक्रम काका की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।